अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने चैप्टर नंबर 1 की सोल्व प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए थे। आज हमने सोल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। प्रॉब्लम नंबर 3, तो उसके हमारे पास स्टेटमेंट है द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इज 775 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमें बोला गया कि जो हमारे पास डेंसिटी गिवन है लिक्विड की वो हमारे पास है 775 kg पर मीटर क्यूब, और हमने फाइंड क्या करनी है, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा में हमने लिख दिया रो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या गिवन है 775, यहाँ पे 5 आना है, 775 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल है। और हमने टू फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने सबसे पहले स्पेसिफिक वेट फाइंड करना, तो उसका फार्मूला क्या होता है, गैमा इज इक्वल टू डब्ल्यू और वी। तो हमें पता है डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल होता है, यहाँ पे हमने कह देना कि डब्ल्यू इक्वल हमारे पास किसके होता है, एम जी के इक्वल होता है। तो ये हमने डब्ल्यू की जगह एम जी पुट कर दिया, एम जी ओवर हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया। अब हमें ये पता है एम ओवर वी हमारे पास किसके इक्वल होता है, रो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम ओवर वी के इक्वल होता है। तो हमने क्या कर दिया, रो एम और वी की जगह रो पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास गैमा किसके इक्वल आ गया, रो जी के। तो रो हमारे पास क्या है 775 के इक्वल है। मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, जी की वैल्यू हमारे पास पता है किसके इक्वल होती है 9.81, आपस में इसको मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है वो किसके इक्वल आ गया, गैमा इज इक्वल टू 7602.75 न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है, रो लिक्विड ओवर हम पास रो किसका आ जाएगा, H2O एट 4 सेंटीग्रेड। तो हमें पता है रो लिक्विड में पास गिवन है 775 ओवर हम पास वाटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है 4 सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी जो डेंसिटी होती है पास होती है 1000। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। वाटर की डेंसिटी पास क्या होती है 4 सेंटीग्रेड के ऊपर वो पास 1000 होती है। इनको आपस में हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका हमारे पास यूनिट क्या आ गया, वो उसका हम पास जो फाइनली आंसर आया वो 0.775 आया। तो इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नो यूनिट्स रखता है। ये एज एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हमने क्या करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने फाइंड की रो की रिस्पेक्ट से, हमने डेंसिटी की रिस्पेक्ट से की। अब हम क्या करने लगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन गैमा की रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे। तो ये हम पास आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी गैमा लिक्विड ओवर गैमा H2O एट 4 सेंटीग्रेड। तो हमने क्या किया है, यहाँ से हमने गैमा स्पेसिफिक वेट की हमने वैल्यूज फाइंड की हुई है, वो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। वो हमारे पास आ जाएगी 7602.75 ओवर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी HO2 उसका फार्मूला क्या होता है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 9810 आ जाती है। तो ये हमने क्या करनी है, याद करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए HO2 की रिस्पेक्ट से और होती है, डेंसिटी की रिस्पेक्ट से HO2 हमारे पास 4 सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यू पास क्या आती है 1000। ये याद कर लेनी है, और ये हमने याद कर लेनी है स्पेसिफिक वेट के ऊपर HO2 ही हमारे पास उसका फार्मूला होता है 4 सेंटीग्रेड पे स्पेसिफिक वेट की वैल्यू ये होती है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से पास इनको आपस में हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.775। तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हम यूज करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को हमने अपने रीड आउट करके तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। हमारे पास प्रॉब्लम है 4। प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट है द स्पेसिफिक gravity of a water at the ordinary pressure and temperature is 9810 Newton per meter cube. The specific gravity of the mercury is 13.55. Compute the density of the water and the specific weight and density of the mercury. हमें बोला गया कि जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट है वाटर का वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी हमारे पास वाटर है, उसके प्रेशर और जो हमारे पास टेम्परेचर है उसकी जो वैल्यू है स्पेसिफिक वेट की वो हमारे पास क्या है 9810 हमारे पास है। और नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मरकरी की वो हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है 13.55 के। और हमने कंप्यूट करना है डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी को फाइंड करना है और स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है और उसके साथ साथ डेंसिटी हमने फाइंड करनी है मरकरी की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास ओनली स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, उसका फार्मूला लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है
स्पेसिफिक वेट गिवन है, उन दोनों का हमने क्या किया वैल्यूज लिख ली गिवन डाटा के अंदर। और उसके बाद हमने लिख लिया टू फाइंड, हमने क्या करना है डेंसिटी फाइंड करनी है वाटर की। उसके बाद हमने क्या करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी की रिस्पेक्ट से फाइंड करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है डेंसिटी फाइंड करनी है किसकी रिस्पेक्ट से, ये स्पेसिफिक वेट है, सॉरी स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं है, स्पेसिफिक वेट को हमने फाइंड करना है मर्करी की रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट हमने क्या करना है डेंसिटी फाइंड करनी है मर्करी की रिस्पेक्ट से। तो ये तीन वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया रो H2O हम फाइंड करने लगे हैं। तो इसके लिए हमने कहा एज वी नो डैट, हमें पता है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है W/V होता है। W हमारे पास mg की इक्वल होता है, W की जगह mg पुट कर दिया। m और v हमें पता है किसके इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है, तो रो पुट कर दिया। तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई, मीन स्पेसिफिक हमारे पास जो वेट है वहाँ यहाँ से क्या आ गया, उसकी जो फार्मूला बना वो हमारे पास बन गया W = ρg। तो ये हमारे पास ρg बन गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमने ये हमारे पास इसका आ गया ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। फार्मूला के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमें पता है कि ये पास रो H2O हमने क्या कर दिया, रो को हम इस साइड पे ले, जी को हमने क्या कर दिया हम पास मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया। यहाँ से पास रो H2O का फार्मूला क्या बन गया गैमा H2O/G। गैमा H2O की हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमने पुट कर दी। वो हम पास क्या है 9810 के गिवन है इक्वल, और ये पास स्मॉल जी है वो इक्वल है 9.81 के। हमें पता है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है स्मॉल जी की। तो ये हमें याद होनी चाहिए कि ये हमने पुट की, इसको डिवाइड करवा दिया तो यहाँ पास रो H2O आ गया 1000 kg/m³। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करनी है मर्करी फाइंड करनी है स्पेसिफिक वेट के लिए। स्पेसिफिक वेट के लिए हमने मर्करी फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हमारे पास वेट मर्करी की रिस्पेक्ट से, और जो स्पेसिफिक वेट हो H2O वो 4 सेंटीग्रेड की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमने फाइंड क्या करना है मर्करी फाइंड करना है। ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट H2 जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू 4 सेंटीग्रेड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे इसको राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा स्पेसिफिक वेट मर्करी का फार्मूला क्या बन जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी की रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट H2O एट 4 सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसका हम क्या कर देंगे, उसकी वैल्यूज भी हमारे पास है। स्पेसिफिक जो हमारे पास वेट H2O की भी वैल्यू है, इनकी दोनों की वैल्यूज गिवन डाटा के अंदर से देख के हमने पुट की, पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से जो पास आ गया स्पेसिफिक जो हमारे पास वेट है मर्करी की रिस्पेक्ट से उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ गया 12925.5 N/m³। अब हमने क्या करना है इसको किलो में कन्वर्ट करना है। किलो में मीन्स हमने लिखना है किलो N/m³ में। तो हमने क्या कर दिया इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड करने से ये हमारे पास आ गया 132.9 किलो N/m³। तो यहाँ से हमारे पास जो आ गई स्पेसिफिक वेट की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मर्करी वो हमारे पास आ गई 132.9 किलो N/m³। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमने नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमने क्या करना है रो फाइंड करनी है मर्करी की रिस्पेक्ट से। हमें पता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मर्करी की रिस्पेक्ट से उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास होता है रो हमारे पास मर्करी की ओवर रो H2O एट 4 सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमने क्या करनी है रो मर्करी की फाइंड करनी है। ये हम वैसे रहने देंगे, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से पास रो हमारे पास मर्करी किसके इक्वल आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी मल्टीप्लाई बाय रो H2O एट 4 सेंटीग्रेड। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने से यहाँ पे पास जो आ जाएगा डेंसिटी का मर्करी की रिस्पेक्ट से आंसर वो आ जाएगा हमारे पास 13,550 kg/m³। अब हमने क्या करना है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया इस आंसर को अपने 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड करने से जो हमारे पास आ गई डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मर्करी वो हम पास इक्वल आ गई 13.55 मेगाग्राम/m³। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया ड्राइव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें क्या बोला गया, अ लिक्विड कंप्रेस इन अ सिलेंडर has a volume of the 1000 cm3 at 1 megapascal and the volume of the 995 cm3 at 2 megapascal. What is the blank of the moles of the electricity mean capital K? हमें बोला गया है कि जो पास लिक्विड है वो सिलेंडर के अंदर कंप्रेस हो रहा है। जब वो कंप्रेस हो रहा है जो उसका हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है 1 मेगा पास्कल पे जो उसका वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर। और उसी
उसी तरह उसके बाद उसका एक नेक्स्ट वॉल्यूम है वो 2 मेगापास्कल है। जो 2 मेगापास्कल के ऊपर उसका वॉल्यूम है वो है 995 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बोला गया है कि आप लोगों ने फाइंड करना है ब्लैंक ऑफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, मीन्स जिसको हम कहते हैं कैपिटल के। तो सबसे पहले हमने अपना गिवन डाटा लिखा, तो हमने कहा जो P1 है वो हम पास ये मेगा पास्कल, पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये हम पास प्रेशर है। हमने कह दिया जो P1 है वो हम पास इक्वल है 1 मेगा पास्कल के। तो हमें पता है जो 1 मेगा होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁶ के। तो हमने इसको भी लगा दिया 1 × 10⁻⁶ इंटू पास्कल, क्योंकि हमें पता है प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं पास्कल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पास्कल में बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको पास्कल में बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा जो P2 है वो पास 2 मेगा पास्कल है। तो ये हम पास हमने P2 की वैल्यू लिख ली 2 मेगा पास्कल। 2 हम पास वैसे आ गया मेगा, हम पास 1 मेगा इक्वल होता है 10⁻⁶ के। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट हमने वॉल्यूम 1 लिख लिया। V1 हम पास किसके इक्वल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। और वॉल्यूम 2 हम पास किसके इक्वल है 995 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। टू फाइंड हमने क्या करना है, कैपिटल के फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी हम फार्मूला लिखते हैं। ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, as we know that K is equal to minus del P over del V over V। तो यहाँ से हमारे पास del P हमें del P del V की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो del V सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है, del P को फाइंड करना है। तो del P के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, del P इक्वल होगा P2 माइनस P1। P2 हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻⁶ माइनस P1 गिवन है 1 × 10⁻⁶। हम ये अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 10⁻⁶ पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट del V फाइंड करना है। del V हम पास किसके इक्वल आ जाएगा V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल 995 माइनस 1000 ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, del V over V फाइंड करना है। तो del V over V हम फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जो हमारे पास V1 है मीन स्टार्टिंग प्रेशर वॉल्यूम है वही हमारे पास क्या होगा V होगा। तो हमने लेट कर लिया जो V1 है वो इक्वल V के है, वो उसकी वैल्यू क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, del V की वैल्यू भी आ गई, V की वैल्यू भी आ गई, इनको डिवाइड करवा देना है। del V और V हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, del V हम पास -5 है ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, V की वैल्यू क्या है 1000, इनको डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से del V और V किसके इक्वल आ जाएगा -0.05। यहाँ से बस del V और V भी आ गया, del P भी आ गया। हम गिवन फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमने क्या किया, गिवन वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन नंबर del P और del V और V की फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये K इज इक्वल टू -10⁻⁶ पास्कल ओवर हम पास क्या आ गया -0.05। ये हमें पास माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से खत्म हो जाएगा। इनको डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ से जो पास K है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो जो फाइनली हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से जो हम पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा वो हम पास आ जाएगा के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2 और उसके साथ कितने जीरोज आ जाएंगे 368 जीरोज आ जाएंगे। 2 के साथ में पास 8 जीरो, 7 आ गया पास्कल। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये हमने 6 जीरोज को हमने बना दिया मेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हम पास 1 मेगा होता है वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁶ के इक्वल होता है। तो 1 मेगा जब अगर हमारे पास जो 1 मेगा है वो 10⁻⁶ के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये 3 और ये 6, ये इतनी वैल्यूज में पास मेगा बन गई और पास्कल वैसे आ गया और 2000। जो हमारे पास ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो लास्ट में हमारे पास फाइनली आंसर आया वो हम पास क्या आया, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल के से, उसकी वैल्यू क्या आ गई 200 मेगा पास्कल। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लगता है पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।